वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उठाना चाहता हूं जो मुझे लोगों ने इंस्टाग्राम पे पूछा है। सबसे पहला क्वेश्चन कि कैलिस्थेनिक लड़कियां कर सकती है या फिर कैलिस्थेनिक बच्चे या फिर मिडिल एज लोग कर सकते हैं। तो उसका आंसर मैं एक सिंपल से वे में देता हूं कि अगर आपकी बॉडी में बेसिक मूवमेंट्स है, आप चल फिर सकते हो, आप बढ़िया खा रहे हो, आपकी हैबिट्स अच्छी हैं, तो आप बिल्कुल कैलिस्थेनिक स्टार्ट कर सकते हो। ये भी एक तरह की, आप जिम सोचते हो जिम में स्टार्ट कर लूँ किसी भी एज में, बच्चे या फिर बड़े, तो आप जिम स्टार्ट कर सकते हो, कैलिस्थेनिक भी स्टार्ट कर सकते हो। आप ये देख के पैनिक मत हो कि इसमें इतने खतरनाक स्किल्स हैं, क्या ये मैं कर पाऊंगा, ये क्वेश्चन मत रखो। जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मैं ये चीज़ें कर नहीं पाता था। जैसे जैसे टाइम होता गया मैं चीज़ें सीखता रहा, मुझे भी आज 2.5 साल हो गए हैं, अब जाके मैं ये स्किल्स करने लगा हूँ। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि कैलिस्थेनिक और बॉडी बिल्डिंग में डिफरेंस क्या है। तो सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट डिफरेंस यही है कि कैलिस्थेनिक जो है मोस्टली बॉडी वेट वर्कआउट्स रहते हैं। हम कोई भी मसल को ट्रेन कर रहे हैं, कोई भी स्किल को ट्रेन कर रहे हैं, हमारा बॉडी वेट यूज़ करके कर रहे हैं। और जिम में ऐसा कुछ नहीं होता। जिम में हमारे पास बहुत सारे वेट्स होते हैं, बहुत सारी इक्विपमेंट्स होती हैं, यूज़ करते हैं जिससे हम मसल ट्रेन करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स बताऊंगा कि अगर आप कैलिस्थेनिक स्टार्ट कर रहे हो एज ए बिगिनर तो कौन सी एक्सरसाइजेज आपको करनी है और कौन सी एक्सरसाइज आपको बेसिक क्राइटेरिया है वो क्लियर करोगे ताकि आप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल स्किल तक पहुंच सको। वीडियो में मिलते हैं। सबसे पहले जो मूवमेंट हम बात करेंगे वो पुश मूवमेंट की बात करेंगे। मैंने एक पहले बिगिनर गाइड बनाई है वीडियो जिसमें हमने पुश, पुल, कोर और लेग्स की स्ट्रेंथ के बारे में बात करा है। तो वही कुछ है कि हमें पहले पुश स्ट्रेंथ पे मैं बात करता हूँ। तो हमें पुशअप बेसिक्स हैं वो सबसे पहले आने चाहिए। पुशअप कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अगर आपसे पुशअप नहीं हो पाते हैं और पुशअप को ट्रेन करना चाहते हो तो एक उसका रिग्रेशन मूवमेंट है, वो ये है कि आप नीज रख के और सेम पोजीशन लेके नीज पे पुशअप लगा सकते हो। ये इसका रिग्रेशन है और ये थोड़ा इजी पड़ता है। जब इसके नंबर ऑफ रेप्स आप अच्छे ट्रेन करते हो, 20, 25, 30 पे आते हो, तब आप जो रियल पुशअप्स है, नॉर्मल पुशअप्स है, वो अच्छे नंबर ऑफ रेप्स में लगा सकते हो। तो इसको ट्रेन करने के लिए आप नॉर्मल पुशअप लगाएं। जैसे ही आपके नॉर्मल पुशअप की स्ट्रेंथ खत्म हो जाए, आप नीज पुशअप से उसको कंटिन्यू करें, जितने जा सकते हैं अंटिल फेलियर तक जाएं। धीरे धीरे वीक बाय वीक आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और आप पुशअप्स अच्छे करने लग जाओगे। अब पुश के बाद के स्किल्स क्या हैं? लाइक हैंडस्टैंड पुशअप, लाइक सुपरमैन पुशअप, लाइक क्लैप पुशअप एंड लाइक वन आर्म पुशअप। ये सब के प्रोग्रेशंस हैं। अगर आप मेरी इंस्टाग्राम चेक करोगे तो मैंने हर एक चीज़ के प्रोग्रेशन डाले हैं। बट एक फैक्ट है वो मैं आपको बता दूं कि ये सब प्रोग्रेशन आप एक दिन में क्लियर कर सकते हो अगर आपकी बेसिक जो हैं पुशअप्स के नंबर वो पूरे होंगे। लाइक मैं आपको बेसिक देता हूँ, आप 40 से 50 पुशअप मास्टर करो, नॉर्मल पुशअप 40-50 आ जाएंगे। तो ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, क्लैप, सुपरमैन, ये सिर्फ एक दिन का काम है। उनके प्रोग्रेशन हाथों हाथ आपसे होंगे और एक दिन में आप कोई भी इनमें से स्किल अनलॉक कर सकते हो। तो पुश स्ट्रेंथ को इस तरीके से ट्रेन करो आप। दूसरा हम बात करते हैं हमारी पुल स्ट्रेंथ के बारे में। पुल स्ट्रेंथ में हमें पुलअप्स आने चाहिए। सबसे बेसिक जो मूवमेंट है वो पुलअप है। पुलअप से पहले के भी रिग्रेशन है, अगर आप पुलअप नहीं कर सकते तो वो मैं रिग्रेशन आपको बताऊंगा। बट पुलअप कुछ ऐसे दिखते हैं। पुलअप की मूवमेंट कुछ इस तरीके से दिखती है। जैसे मैंने पुशअप के आपको बेसिक बताया था कि आपको कम से कम 40-50 पुशअप्स आने चाहिए, वैसे ही पुलअप के लिए आपको मिनिमम 10 पुलअप्स आने चाहिए। तो इसके जो एडवांस मूव्स हैं, लाइक मसल अप, लाइक क्लैप पुलअप्स, लाइक आर्चर पुलअप और बहुत सारे ऐसे पुल वाले मूव्स हैं जो आप कर पाओगे। तो पुलअप आपको बेसिक 10 आने चाहिए। अगर आपसे पुलअप नहीं हो सकते तो उसका रिग्रेशन है रोइंग। रोइंग आप डिप बार पे कर सकते हो, क्योंकि रोइंग के लिए हमें एटलीस्ट इतना लेवल चाहिए हमारी बार का। तो रोइंग कुछ इस तरीके से दिखती है। ये भी पुल की एक एक्सरसाइज है, इससे हमारी पुल स्ट्रेंथ बनती है। बट ये पुलअप से काफ़ी इजी है। तो आप ये अगर बिल्कुल बिगिनर हो, आपसे वो पुल नहीं हो सकता, तो इस पुल को मास्टर करो। जब आपके 30 से 40 पुल्स अच्छे आने लग जाएंगे तब आप पुलअप से पहुंच जाओगे आराम से। और अगर पुलअप्स आपसे 5-6 हो जाते हैं बट आप पावर नहीं बढ़ा पा रहे हो, उसके 10 नहीं कर पा रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा पुलअप्स कंप्लीट करते ही आते ही फटाफट रोइंग पे आप उसका ड्रॉप सेट लगाओ और रोइंग को मैक्सिमम नंबर तक ले जाओ, अंटिल फेलियर ले जाओगे। तो धीरे धीरे वीक बाय वीक अगेन आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी और आप पुलअप्स अच्छे नंबर पे करने लग जाओगे। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कोर। कोर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कैलिस्थेनिक के अंदर। लाइक हम पुश वर्कआउट कर रहे हैं चाहे पुल कर रहे हैं, हमारी कोर की स्टेबिलिटी और कोर की पावर हमेशा रहनी चाहिए। तो कोर की जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो है लेग रेजेस। लेग रेजेस कुछ इस तरीके से दिखते हैं। कैलिस्थेनिक में कोर आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लेग रेजेस मैं पैरेलल बार पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइक कैलिस्थेनिक की हर एक्सरसाइज एक कंपाउंड एक्सरसाइज होती है, उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ मसल ग्रुप्स
आपके यूज़ होते हैं। तो इसमें भी आपके आइसोमेट्रिक होल्ड्स हैं पुश के, वो यूज़ होते हैं, तो उसके साथ कोर ट्रेन होती है और यही लेग रेज़ आपकी पुल अप बार पे भी लग सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इससे कौन से एडवांस लेवल स्किल खुल सकते हैं, लाइक फ्रंट लेवर, लाइक बैक लेवर, लाइक टो टू बार टच करना, लाइक पुल ओवर्स। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आपकी कोर की एक्सरसाइज से खुल सकती है, कोर की पावर से खुल सकती है। तो उसके लिए आप लेग रेजेस ट्रेन करो। एटलीस्ट आपके 20 से 25 अच्छे लेग रेजेस होने चाहिए, लाइक एकदम स्ट्रिक्ट फॉर्म में आपके लेग रेजेस होने चाहिए। एलसिट ऐसे ही पुल अप बार पे भी आप लगाते हैं, मोस्टली इसी पे लगाते हैं। वो मैंने इसलिए बताया ताकि आप अपने आइसोमेट्रिक होल्ड्स की पावर बना सकें। काफ़ी सारे स्किल्स हैं जो कि इन होल्ड्स पे खुलते हैं, लाइक आपका हैंड स्टैंड हो गया, लाइक आपके एलसिट्स हो गए हैं पैरेलल बार पे या पैरेलेट्स पे आपके एलसिट हो गए कुछ। तो आइसोमेट्रिक होल्ड भी वो ज़रूरी है, लाइक इसमें पुलअप भी ज़रूरी है, आपकी फुल स्ट्रेंथ, आपके होल्ड्स भी ज़रूरी हैं पुलअप्स की स्ट्रेंथ, मसल अप की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो आप लेग रेजेस को यहाँ भी ट्रेन कर सकते हो और एलसिट को भी आप बिल्कुल यहाँ ट्रेन कर सकते हो। आपको जैसे कि मैंने नंबर बताया 20 से 25 लेग रेजेस अच्छे आने चाहिए ताकि आप अपनी कोर को भी स्ट्रॉन्ग कर सकें। फोर्थ आती है हमारी लेग वर्कआउट पे। तो लेग की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमें पिस्टल स्क्वाट्स आने चाहिए। अगर हम कैलिस्थेनिक के कॉन्टेक्स्ट में दिखाते हैं हमारे लेग स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको पिस्टल नहीं आते तो पिस्टल को आप स्क्वाट से ट्रेन कर सकते हो। लाइक स्क्वाट कुछ इस तरीके से दिखते हैं, तो स्क्वाट कुछ इस तरीके से दिखते हैं, बट हमें पिस्टल करने के लिए लगभग 40 से 50 हमें स्क्वाट आने चाहिए, तो जाके हम पिस्टल अच्छे से कर पाएंगे। तो पिस्टल कुछ इस तरीके से होते हैं। दोनों लेग की इक्वल स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमारे पिस्टल्स के लिए। तो पिस्टल अगर आपसे नहीं हो पाते तो आप स्क्वाट को यूं ट्रेन कर सकते हो। तो उसमें आप लेग एक्सटेंशन रखो और ये पोजीशंस को होल्ड करो। एक आप स्लो नीचे स्क्वाट जाओ, राइट। तो जब ये स्ट्रेंथ हो जाएगी अच्छी तो आप पिस्टल भी लगा पाओगे। तो लेग वर्कआउट स्किप नहीं करना। अगर आप कैलिस्थेनिक एथलीट हो, आपने देखा होगा कि कैलिस्थेनिक एथलीट लेग नहीं दिखाते, अपर बॉडी ज़्यादा शो करते हैं, बट लेग ट्रेन करनी है हमें। हम बॉडी का बैलेंस बना के चलेंगे, ऊपर और नीचे इक्वली ट्रेन करेंगे। तो इस वीडियो में हमने 4 बेसिक एक्सरसाइजेज बताई हैं, 4 बेसिक मूव्स बताए हैं बिगिनर्स के लिए, जो कि पुशअप, पुलअप, लेग रेजेस एंड पिस्टल स्क्वाट्स। तो ये 4 जब आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो बहुत सारे स्किल्स हैं इंटरमीडिएट जो आप उन लेवल्स पे आ जाओगे, उनके जो प्रोग्रेशन है उनको कर पाओगे। लाइक अगर आप पुशअप अच्छे कर लेते हो 40-50 रेप्स तो आप डिप्स अच्छे लगा पाओगे। आप पुलअप्स अच्छे कर लेते हो तो आप मसल अप लगा पाओगे। आप लेग रेजेस अच्छे कर लेते हो तो कैलिस्थेनिक के जो एडवांस स्किल्स हैं, कुछ फ्रंट लेवर होते हैं या प्लैंच होते हैं, आपकी कोर इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और यही अगर आप पिस्टल अच्छे से कर लेते हो तो आपकी लेग की स्ट्रेंथ अच्छी बिल्ड हो जाएगी। तो बाकी ऐसी वीडियोज़ और आती रहेंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।